हेलो एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्रौपदी के बारे में, जिसे लिखा है महेश्वेता देवी ने। द्रौपदी एक शॉर्ट स्टोरी है। सो लेट्स बिगिन। तो महेश्वेता देवी जो है ये एक बंगाली राइटर और फेमस राइटर और एक्टिविस्ट है, जो कि शी वॉज बॉर्न इन जनवरी 1927 एंड शी डाइड ऑन 28 जुलाई 2016। वो एक फिक्शनल राइटर रह चुकी है, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वर्क फॉर ट्राइबल पीपल। उसकी सबसे ज़्यादातर जो वर्क्स थी वो उसने सपोर्ट किए है, उनमें ट्राइबल लोगों के लिए जो नक्सलाइट मूवमेंट्स थे उनको उसने सपोर्ट किया है। तो ये कुछ अवार्ड्स है जो उनके वर्क्स के लिए दिए गए हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, और शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज़ तो उसकी वर्क्स की वजह से। तो शुरू करते हैं हम इसकी समरी। अगर हम इसके टाइटल की तरफ देखेंगे तो हमें मिलता है द्रौपदी। जब भी हम ये द्रौपदी नाम सुनते हैं तो हम सीधे चले जाते हैं महाभारत की तरफ, जो कि एक हिंदुज़म की एक एपिक बुक है, और उसमें एक कैरेक्टर है द्रौपदी, जो कि पांच पांडवास की जो एक वाइफ होती है। तो ये वो वाली द्रौपदी नहीं है। हाँ, इसमें कुछ रिजेम्बलेंस है, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है उस द्रौपदी और इस द्रौपदी में। तो वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पे द्रौपदी किसी हद तक उस द्रौपदी से लिंक कर रही है, और वो आपको सीधे आगे पता चला कि ये किस में क्यों इसका नाम द्रौपदी रखा गया है, और वो हमको एंड में पता चलेगा कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं समरी। ये जो द्रौपदी वर्क है ये किसी हद तक नक्सलाइट मूवमेंट को प्रमोट करती है, और इसकी सेटिंग जो है वो 1970 की सेटिंग है, जब नक्सलाइट मूवमेंट अपने पीक पे थी। तो कहानी कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है कि दो पुलिसमैन और सेंट्रल्स अपने एक दूसरे के साथ बात करते होते हैं, और उनके हाथ में कुछ लिस्ट होता है जिसपे कुछ मोस्ट वांटेड जो आदमी है, औरत है नक्सलाइट मूवमेंट के, उनके कुछ नाम लिखे होते हैं। तो उसमें एक नाम आता है दोपती का नाम, दोपती महजन उसमें लिखा होता है, और ये एक औरत होती है जो कि वांटेड लिस्ट में इसको लाया गया होता है, और इसके सिर पे जो है इनाम भी रखा होता है, अवार्ड भी रखा होता है, एक 100 रुपये का ऐसा कुछ। तो जो उसको ढूंढेगा, इसको मुर्दा या जिंदा चाहिए हमको, तो दोपती महजन। तो हमें तो फिर कहानी आगे बढ़ती है, और हमें पता चलता है कि दोपती महजन के बारे में। दोपती महजन एक औरत होती है, और वाइफ होती है दुलना मैझी की। दोपती महजन और दुलना महजन, दुलना इस दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो है आम सी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, तब तक जब तक इनका जो लिस्ट में है नाम नहीं आ जाता। तो ऐसा क्या हुआ कि इनका जो है लिस्ट में नाम आ जाता, वांटेड लिस्ट में। हमें ये जानना है कि 1970s में कुछ हाई कास्ट लोग, जो अपने आप को हाई क्लास मानते थे, हाई कास्ट मानते थे, और नक्सलाइट्स को जो है डाउन ट्रॉडन पीपल मानते थे। तो जो वो हाई क्लास लोग थे वो पूरे गांव में अपना दहशत फैलाते थे। जो उस टाइम पे वो सारे जो वेल्स होते हैं या कुएं होते, और जहाँ पे भी वाटर का सोर्स होता है, उन पे उनका कब्जा होता था, और वो इन आम लोगों को या डाउन ट्रॉडन क्लास को जो ऐसे मानते थे, वो इनको वहाँ पे यूज़ नहीं करने देते, पानी यूज़ नहीं करने देते थे। वेल्स जो थे उन्होंने अपने कंट्रोल में लाए थे, और जो कि बहुत ही मुश्किल का काम होता था फिर इन डाउन ट्रॉडन क्लास के लिए, नक्सलाइट्स के लिए, नक्सल्स के लिए। तो ये कुछ रीजंस रहे जिसने फोर्स किया इन आम लोगों को, जिसने फोर्स किया एक रेबेलियन खड़ा करने में। इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया इनके खिलाफ, और जिसमें दोपती महजन का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इसी की वजह से ये वांटेड लिस्ट में है। इसने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया मर्डर करना इन लैंडलॉर्ड्स का, जिनके जो भी अपना हक जताते थे इन वेल्स पे या जो रिसोर्सेज पे। उन्होंने स्टार्ट किया मर्डर करना इनका, और ये और इसकी वाइफ और बहुत सारे इसके जो अपने साथी थे, इन्होंने स्टार्ट किया मर्डर करना। और इन्होंने क्या किया, एक लैंडलॉर्ड का मर्डर किया जिसका नाम था सुरजा साहू, और उसका सन जो था उसको भी मर्डर किया। तो ये एक लैंडलॉर्ड था जो कि इन पे जुल्म डालता था, जो कि इनको ऑप्रेस करता था, सप्रेस करता था इनके व्यूज़ को, और इनको वाटर यूज़ नहीं करने देते था। तो इन्होंने इसको मर्डर किया।
तो ये बात बाहर फैलने लगी कि ऐसे दोपती महाजन और उसके साथियों ने सूर्या साव का मर्डर किया और बात पुलिस तक पहुंच गई और सारे पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स इनके पीछे लग गए और कुछ ऑपरेशंस भी इन्होंने स्टार्ट किए जैसे ऑपरेशन बकुली। और इन्होंने इस ऑपरेशन बकुली में पूरा का पूरा जो इसका गांव है उसको कॉर्डन ऑफ किया और उसमें इनको ज़िंदा जला दिया। और बाद में ये पता चलता है कि दो कपल्स ये जो है इनकी कपल ये कपल मिसिंग है, मतलब दोपती महाजन और इसका जो हस्बैंड है दुलना। एक्चुअली ये वहाँ से भाग चुके थे और जो वहाँ पे मरे वो इनके साथ ही थे। एक्चुअली ये उस कॉर्डन में ज़िंदा निकल निकल चुके बाहर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की बात थी ऑफिसर्स के लिए। और इन्होंने स्टार्ट किया, फिर दोपती महाजन ने स्टार्ट किया और लैंडलॉर्ड्स को मारना और जो अपनी अथॉरिटी जमाते थे उनके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। दोपती महाजन एक सिरदर्द बन चुकी थी पूरे जो अथॉरिटी के लिए। और क्योंकि इसके जो थे ये जो थी इसको हर एक इस इलाके की टोपोग्राफी पता थी और इसने अपने साथ फिर और अब जो अपना हस्बैंड है इन्होंने स्टार्ट किया इनको मारना। टोपोग्राफी इसको पता था रास्ता कहाँ से, इसको पूरी की पूरी प्लानिंग ये करती थी और इन्होंने जो है लैंडलॉर्ड्स को मर्डर करना स्टार्ट कर दिया। जब पूरी पुलिस भी फेल हुई इनको ढूंढने में तो इनका केस जो सीधे जाता है वो जाता है सेना नायक तक। इससे पहले अर्जन सिंह होता है जो कि बहुत परेशान होता है इनकी स्कीम से, इनके प्लान से, दोपती महाजन के प्लान से, क्योंकि ये बहुत शातिर औरत थी और चालाक औरत थी। तो सीधा जो केस जाता है वो जाता है सेना नायक तक। और सेना नायक हमको दिखाया गया बड़ा ही चालाक आदमी है, उसको एक्सपीरियंस है, उसने बहुत से वॉर्स और इस टैक्टिकल इक्विपमेंट्स के ज़रिए जो है बहुत से वॉर्स में उसने कंट्रीब्यूट किया है, उसने हिस्सा लिया है और बहुत ही शांत किस्म का आदमी बताया गया है और बहुत ही चालाक किस्म का आदमी भी है एट द सेम टाइम। तो उसके पास ये मामला जाता है। तो अपनी स्पीच के ज़रिए से जो सेना के अपनी स्पीच के ज़रिए से अपने आर्मीज़ में जान डाल देते हैं, अपने पुलिस ऑफिसर में जान डाल देते हैं। वो इनको एक नई राह फिर से दिखाते कि हम इनको पकड़ पाएंगे, जो कि दोपती महाजन ने इनका जीना हराम कर दिया था। बहुत ही रिसोर्सफुल वुमन थी वो। और सेना नायक ने अपने ऑफिसर्स को एक नई राह दिखा दी और उनको एक रिकंडल जो है उनका जोश से भर। जैसे कि दोपती महाजन और उसके जो साथी होते हैं और उसका जो हस्बैंड होता है वो अपने घर में नहीं रहते, अब वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते क्योंकि इनको हमेशा जो आर्मी या पुलिस ऑफिसर वो पीछे दौड़ते रहते हैं इनको मारने के लिए। तो इसी दौरान एक ये सेना नायक ऑपरेशन एक स्टार्ट करते हैं और वो एक आदमी को वो घाट पे नदी पे एक पहरा देते ये सेना नायक, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो चाहे किधर भी ये छुपे रहे इनको घाट पे पानी पीने ज़रूर आना है। दोपती और इसके जो साथी हैं उनको घाट पे पानी पीना ज़रूर आना है। तो वो हमेशा 24 घंटे घाट पे पहरा देते हैं और एक दफ़ा वो पहरा देते देते एक आदमी को देख लेते और उसको शॉट करते वहीं पे। और जब पता चलता है वो पानी पीने आया था और वो था दोपती महाजन का हस्बैंड दुलना को मारा जाता है। जब वो पानी पीने के लिए आता है तो दोपती महाजन पूरी की पूरी अकेली पड़ जाती है, लेकिन तब भी वो हार नहीं मानती, तब भी वो अपने जो ऑपरेशंस है उसको कैरी ऑन कर लेती है। दुलना का जो मर्डर होता है, जो उसका एनकाउंटर है, वो बहुत ही कामयाबी मिलती है आर्मी ऑफिस को, लेकिन तब भी दोपती महाजन को ढूंढना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसको पूरा का पूरा जो जंगल का मैप था उसको पता था और वो अपने साथ फिगिटिव्स को, बाकी अपने साथियों को हेल्प करती थी अपनी मूवमेंट आगे चलाने में। और ये ज़रूरी था कि उसको दबोचना, उसका एनकाउंटर करना ये बहुत ही ज़रूरी बन चुका। तो इसी की वजह से उसका जो नाम आता है वो वांटेड लिस्ट में आ जाता है। इसको जो दबोचने के लिए उन्होंने इनाम रखा होता है। और ऐसा भी है कि बहुत सारे जो है सिपाहीज उन्होंने एक्टिव कर दिए। जैसे हमारे पास दुखी राम इसमें एक कैरेक्टर जो सिपाही करता है जिसने दुलना को मरवाया, तो ये भी एक्टिव रहते सारे, ताकि सब कुछ जो है सारा कुछ ये दोपती महाजन के एनकाउंटर के लिए प्लानिंग की जा रही थी। तो दोपती महाजन जो है एक जगह से दूसरी जगह अपने जो जगह है चेंज करती रही। वो एक जगह कहीं नहीं रुकती थी क्योंकि उसको पता था कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं मुझे मारने के लिए। और इस दौरान वो ये प्लानिंग भी करती है, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स का नाम लेते हैं जैसे लक्की बीरा होता है और नारायण बीरा होता है जो और लैंडलॉर्ड होते हैं। इनको भी मारने की प्लानिंग बनाई जाती है इस दौरान, जब वो भागते भागते और अपने पोजीशन को होल्ड करते हुए और ख़ुद को बचाते हुए, हाइड करते हुए ये प्लानिंग भी जारी होती है कि कैसे इन लैंडलॉर्ड्स को मर्डर करना है, कैसे इन लैंडलॉर्ड्स को किल करना है।
बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन क्या होता है कि सूर्य साहू का भाई रोतनी, जो वही सूर्य साहू जिसका मर्डर किया है दोपती ने, उसका भाई जो होता है रोतनी फॉलो करता है दोपती को। वो दोपती को पहचान लेता है और वो उसको फॉलो करता है, और अनफॉर्चुनेटली दोपती को अरेस्ट किया जाता है और उसको कैंप में लिया जाता है। और यहाँ से स्टार्ट होता है बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ऑब्सीन सीन्स जो है, और बहुत ही वायलेंट सीन्स जो इसमें है, बहुत ही वायलेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जो कि दोपती के साथ हो जाता है। यहाँ पे पूरी रात आर्मी ऑफिशियल जो होते हैं दोपती के साथ रेप करते हैं। जब हम इसका टेक्स्ट पढ़ते तो हमें इसके टेक्स्ट से समझ आता है कि कैसे माहेश्वरी देवी ने इस इंसिडेंट को पेन डाउन करा है। जो उसने वर्ड्स यूज़ करे बहुत ही खौफनाक वर्ड्स है, जैसे प्यूबिक हेयर, वो कहती है प्यूबिक हेयर दोपती का ब्लड ब्लड से भरा होता है, और उसके जो ब्रेस्ट है वो भी कटे हुए होते हैं, उस पर वाउंडेड ब्रेस्ट होते हैं उसके। तो पूरी रात इसके साथ रेप किया जाता है, और बहुत ही बुरी तरीके से एक बारबरिज्म इसके साथ किया जाता है। पूरी रात इसके साथ रेप किया जाता है, आर्मी ऑफिशियल इसके साथ रेप किया जाता है। जैसे कि होता है कि नक्सलाइट मूवमेंट में ऐसे बहुत सारा कॉमन है, आर्मी ऑफिशियल्स एंड नक्सलाइट वुमेंस और नक्सल जो औरतें हैं उनके साथ रेप किया जाता है। तो पूरी तरीके से एक इस कहानी में बयान किया गया है। सुबह जब सेना नायक देखने आते हैं दोपती को, जब उसको पता चलता है, और वो जब देखने आते तो वो देखते हैं दोपती को एक पूरी नंगी हालत में, बिल्कुल उसके पास कुछ कपड़े भी नहीं होते पूरे तरीके से, और वो दोपती को कहता है कि कपड़े पहनो, बट दोपती नहीं मानती है कपड़े पहनना। वो कह रही है कि दोपती बहुत ही एक बोल्ड स्टेप यहाँ पे ले रही है, और वो बोलते हैं उसको कि मैं क्यों कपड़े पहनूं, यहाँ पे कौन मर्द है, मुझे तुम लोग मर्द तो दिखते हो नहीं बिल्कुल भी। और बड़े ही खौफनाक अंदाज में वो सेना नायक के सामने बोलती है, ये बातें रखती है कि तुम लोग मर्द नहीं हो, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और सेना नायक पहली बार इतना ज़्यादा डरा है किसी औरत से या किसी इंसान से, पहली बार इतना ज़्यादा डरा है, जो तब दोपती महजन का एटीट्यूड था। और जो अगर हम महाभारत की द्रौपदी को देखेंगे तो उसको जब हीर चरण किया गया था, और दुशासन ने उसको जो है उसकी इज्जत पे जो उसको हैरेस करने की कोशिश करी थी, और उसने जब उसके कपड़े उतारे थे तो उतारने चाहे, तो जो द्रौपदी है उसने लॉर्ड कृष्णा से प्रे किया था, और लॉर्ड कृष्णा उसके रेस्क्यू के लिए आए। बट इस वाली दोपती के साथ जब ये इंसिडेंट होता है तो इसको कोई हेल्प करने नहीं आता है बिल्कुल भी, इसको खुद लड़ना पड़ता है। तो ये रिजेम्बलेंस है वो द्रौपदी और ये द्रौपदी में। उसको जो है लॉर्ड कृष्ण उसको रेस्क्यू करने आया था, यहाँ पे इसको खुद रेस्क्यू करना है, खुद लड़ना है, और खुद झेलना है सब कुछ, और यहाँ पे वैसा कुछ बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये थी हमारी कहानी द्रौपदी, और जो कि बहुत ही इंटेंस और इमोशन इसमें ज़ाहिर किया गया। और जैसे कि वो अपने वर्क्स में सोशल काज और सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करते, वैसे इस स्टोरी में भी एक नक्सलाइट लाइफ के बारे में उन्होंने पूरा का पूरा जिक्र किया है, जो कि नक्सलाइट के साथ होता है, जो कि मोइस्टिस के साथ होता है। मोइस्टिस मूवमेंट जो है नक्सलाइट मूवमेंट में, इन्होंने यहाँ पे उस चीज़ को हाईलाइट कर चुका है।